दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में वृत्त के परिधि पर आधारित एक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो ये है प्रश्न। अब चलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, किसी वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन है। ये जो ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन वृत्त की परिधि है। तो उसके लिए तो हम लोगों को वृत्त की परिधि निकालनी होगी, है कि नहीं। तो देखिए, ये है वृत्त। इस वृत्त में ये जो दूरी आप लोग देख रहे हैं, ये दूरी इस वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन इस प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या का माप नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास। अब इसमें व्यास कौन है? ये जो आप लोग दूरी देख रहे हैं, ये दूरी इस वृत्त का व्यास है। तो वृत्त के व्यास को d से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर, है कि नहीं। तो उसमें से d ले लेंगे, तो d बराबर क्या लिख लेंगे? 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका परिधि निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इस ऑप्शन में से कौन सा है। तो परिधि निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का मदद लेंगे, सहायता लेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है। अब देखिए, 2 तो इसमें पहले से ही है। ये जो देख रहे हैं, ये इसको पाई बोला जाता है। ठीक है। तो पाई का मान लगभग 22/7 होता है। 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, ये इसका सन्निकट मान है, लगभग, जिसको हम लोग लगभग बोल सकते हैं। लगभग पाई का मान लगभग कितना होता है? 22/7। ठीक है। फिर देखिए ये आर। तो देखिए, 2 तो पहले से है, पाई मिल गया। फिर क्या चाहिए? आर। प्रश्न में दिया नहीं गया है, लेकिन व्यास दिया गया है। तो इसी व्यास की मदद से हम लोग त्रिज्या को मालूम करेंगे, क्योंकि त्रिज्या मालूम नहीं होगी तो परिधि मालूम नहीं होगा, और जब परिधि नहीं मालूम होगी तो हम लोगों को क्या मालूम कि इसमें से कौन सा इस वृत्त की परिधि है। तो चलिए सबसे पहले इसकी त्रिज्या को निकालते हैं। तो दोस्तों, जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना, वो व्यास के 2 गुना होती है। डी जो होता है, व्यास जो होता है, वो त्रिज्या के 2 गुना होता है, यानी कि 2r। व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या। समझे? तो देखिए, व्यास हम लोगों के पास है कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 42 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 2, फिर इंटू, फिर त्रिज्या। ठीक है। फिर क्या करेंगे? हम लोगों को यहाँ से त्रिज्या को मालूम करना है। तो क्या कर लेंगे? इसको क्या हम लोग 42, ये जो है इधर गुणा में है तो इधर कहाँ चला जाएगा? भाग में। ठीक है। फिर बराबर त्रिज्या। फिर इसे कटा करके छोटा कर लेंगे। 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यानी कि त्रिज्या बराबर क्या आया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये देखिए त्रिज्या मिल गई। अब हम लोग आसानी से अपना परिधि निकाल सकते हैं। 2 गुणा का निशान, पाई के जगह पे रख देंगे 22/7, फिर गुणा का निशान, आर के जगह पे रख देंगे 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो कट रहा है उसे कटा करके छोटा कर लेंगे। तो 7 तिरिके 21। ठीक है। फिर अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, जो भी बचा है ऊपर के नंबर बच गए हैं उनको उतार लेंगे। अब कहाँ उतारने जाए, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 22 दूना 44, और 44 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12, 13 सेंटीमीटर, यानी कि 132 सेंटीमीटर क्या है? इस वृत्त की परिधि है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में खोजते हैं कि कौन सा है। सबसे पहले है 130 सेंटीमीटर।
तो ये तो 132 है, मतलब ये नहीं होगा। फिर चलते हैं दूसरे नंबर पर, तो ये देखिए 132 और 132, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है।